हेलो गाइस, शमशेर इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आप लोग से क्या मुर्गी का रेट क्या आगे बढ़ेगा, रेट क्या अभी लेट है। तो गाइस, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये आज 27वां दिन का ये मुर्गा है। इसके बारे में क्या इसमें मेरा फ़ायदा होगा या फिर कितना लॉस लगेगा। तो बात करते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं ये 1200 का चिक्स है। फार्मर भाई, सबसे पहला गलती आप लोग का है रेट जो इतना कम होने का। मतलब क्या, पालने का जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और खाने वाला संख्या जो है घट गया है। हम लोग दिवाली से, दुर्गा पूजा से परेशान होते हुए आ रहे हैं कि अब रेट बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरह करते 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 इतना जाम माल हो गया है, इतना माल फंस गया है कि क्या बताएं। इतना फार्मर लोग परेशान है और फिर भी चिक्स डालना नहीं बंद कर रहे हैं। जिसके जिसके पास माल है वो तो बंद कर दिया है और जिसके जिसके पास माल नहीं है वो अदम लगा है पूरा डालने के लिए। तो गाइस, आज का जो रेट है ये 1.5 किलो का साइज से नीचे हमारे यहाँ 90 में उठ रहा है और 2 किलो से प्लस वही 80 और 75 के बीच में उठ रहा है। तो ऐसा रेट 1 महीना से है। बीच में कुछ बढ़ा था, फिर कम हो गया। तो गाइस, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। फार्मर लोग क्या करें जो लॉस नहीं लगेगा। फार्मर को इतना लॉस लग रहा है कि 2 साल समझ लीजिए फार्मर पीछे चला गया। 2 साल मतलब क्या, 6 महीना कमाया, 6 महीना कमाया और 1 महीना में सारा ख़त्म हो गया। दोस्तों, हमने तो कई बार आपको बताया है कि 500 बच्चे में 20,000 बचत हो रहा था और होगा भी। लेकिन अभी जो है, अभी का जो रेट है, इसके कारण से पूरा फार्मर का मन टूट गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके जिसके पास माल फंसा हुआ है उसका पूरा एकदम इससे रिश्ता टूटने लगा है। क्योंकि 1 महीना पूरा मेहनत करके नहीं फ़ायदा हो चलेगा, लेकिन नुकसान ही जा रहा है। गाइस, हमारे जो फार्मर भाई लोग हैं खुद जो मेरे पास है, बहुत सारे फार्मर जो है, किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000। ये उसी फार्मर को लॉस लगा है जिसने 1-1 हज़ार बच्चा पालते हैं और जिसने 500 से नीचे बच्चा पाले हैं उसको लॉस नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लॉस लगा है। क्योंकि 1,000 मुर्गी पालने वाले वो गाड़ी का ही इंतज़ार करता है कि गाड़ी वाले को माल देंगे, चाहे जो रेट में ले, वो हर हमेशा गाड़ी वाले को देते आ रहा है और अभी भी वही है कि गाड़ी वाले को देंगे। तो गाइस, बड़े फार्मर का तो सोच वही है कि गाड़ी वाले को देंगे और जो 500 से जो नीचे डालते हैं उसका पूरा यही सोच है कि हम खुला बेच लेंगे। उसके मन में वही है हर हमेशा कि हम खुला मुर्गा बेच लेंगे। तो उसको नुकसान नहीं होता है, वो सब दिन तो खुला ही बेचते आ रहा है। तो फार्मर को लॉस एक ही शर्त पे नहीं लगेगा, वो 1,000 बच्चा पालना बंद कर दे। ये मैं छोटे फार्मर के लिए बात कर रहा हूँ जो हमारे इलाके में है। ये बड़े बड़े फार्मर लोग क्या करेंगे उसे तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये 1 महीना जो ये मुर्गा फंस गया, इसी कारण से आज रेट इस तरह है। और बच्चा भी जो 100 बच्चा पालने वाला था वो अभी 300 पाल रहा है, 300 पालने वाला 500, 500 पालने वाला डायरेक्ट 1,000 का सोच है।
तो फार्मर भाई लॉस तो लगेगा ही। का एक बार 2 बार कमाएं, आपको हो गया लालच कि नहीं आगे में और कमाएंगे। इसी कारण से बच्चा डालते गया और लॉस लगते गया। तो ऐसा आप भूल से भी ना करें। हमने तो कई बार कई वीडियो में आपको बताया है कि ऐसा भूल से ना करें। आप 1000 जो बच्चा पालते हैं आप 500 पालिए, उसी में आपको अच्छा कमाई समझ में आएगा और लॉस भी नहीं लगेगा, माल बेचने में टेंशन भी नहीं होगा, खटाली भी कम होगा। और गाइस ये ध्यान रखें, अब ठंडी का समय आ गया है, आप कम से कम चिक्स डालें और उसी को मेहनत करके बड़ा करके बेचें। यदि आपको खुला बेचिएगा, अब हमको जिस तरह समझ में आ रहा है कि फार्मर जो है अब आगे क्या होगा इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमको जो सोच में आ रहा है कि फार्मर उसी के लिए है जो माल खुला बेच लेते हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी गलती जो कर रहा है बड़े बड़े फार्मर लोग जो ज़्यादा डालते हैं और माल कम बेसी करके निकाल रहे हैं, दाना खिलाने के लिए पैसा नहीं पुर रहा है, डीलर के पास दाना नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति हो गया है। जो कम बच्चा पाले हैं वो 100 में बेचते हैं, जो बड़ा जो ज़्यादा, तो जो कम बच्चा पालते हैं उसके लिए ये ही अच्छा है। क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप तैयार करते हैं और रेट नहीं मिल पाता तो बहुत अफसोस होता है फार्मर भाई। आप लोग कमाइएगा तो हम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं फार्मर भाई लोग कमाया, चलो 150 उससे ही बचा, हमें भी बच गया। लेकिन ये नहीं कमाने से हम लोग को बहुत अफसोस होता है और बहुत ही दुखी महसूस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाया। और रेट, मेन बात है रेट ही नहीं मिल पा रहा है हमें। अभी भी फार्मर के पास बहुत ज़्यादा माल फंसा हुआ है गाइस। रेट माल का कम हो जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि फार्मर उम्मीद पे ज़िंदा है। उम्मीद था कि छठ के बाद, खुशी था बहुत ज़्यादा कि छठ के बाद रेट मिलेगा, छठ के पूजा के बाद भी रेट नहीं मिल पाया। अब एक ही उम्मीद है कि आज हम लोग के बिहार में पूर्णिमा माना जाता है, जो हम लोग के इधर कार्तिक माना जाता है। कार्तिक के बाद एक ही उम्मीद है कि कार्तिक के बाद रेट बढ़ेगा। अब देखिए क्या होता है, रेट बढ़ता है क्या होता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। क्योंकि आज का जो रेट है वो सेम है, ना घटा है ना बढ़ा है। जो कल का रेट था वो भी आज का रेट है। अब देखिए कल क्या होता है, रेट बढ़ता है या फिर कम होता है। गाइस फार्मर लोग ध्यान दें, आप अब जो बच्चा पालेगा उससे बचत होगा, क्योंकि बच्चा का रेट भी कम हो रहा है और रेट भी मिलेगा। अब जो लॉस लगा अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब फार्मर लोग संभल गए हैं। जो संभल गए हैं वही कमाएंगे, जो नहीं संभले हैं वो फिर जाएंगे। ये पूरा 1100 या 1200 का चिक्स है और पूरा तैयार हो गया। फार्मर के पास पैसा नहीं है दाना खिलाने के लिए, आप देख सकते हैं दाना पूरा ख़त्म हो चुका है, पैसा ही नहीं है और डीलर कहाँ से देगा, कितना देगा।